बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं फातिमाज़ मेन्यू। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आई होप आप सब लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। आज मैं लाई हूँ दाल करेले की ऐसी रेसिपी जो कड़वे बिल्कुल नहीं बनेंगे। मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो कहती हैं करेले तो हमें अच्छे लगते हैं लेकिन वो कड़वे बनते हैं, हम अपने घर में पकाते नहीं हैं, खाते नहीं हैं। लेकिन आप ये मेरी रेसिपी ट्राई करके देखिए, इंशाल्लाह आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैंने लिए हैं हाफ के जी करेले और 1 पाव मैंने लिए है चने की दाल, जिसको मैंने साफ़ करके अच्छे से भिगो कर रख दिया है 1 घंटा पहले। अब हम करेले बनाएंगे और आपने बहुत ध्यान से देखनी है ये रेसिपी। हेड और टेल हम रिमूव कर देंगे। जिन लोगों के करेले कड़वे बनते हैं वो ये देख लें कि उनके लिए पहली टिप ये है कि अपने करेले को बहुत अच्छे से उसकी स्किन रिमूव करें, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। और बीज हमारे घर में कोई नहीं खाता, सो बीज मैं रिमूव कर दूंगी और इसको मैं मोटा मोटा सा काट लूँगी। और फिर हम इसी तरह से अपने बाकी के सारे करेले काट कर रेडी कर लेंगे। आप बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। ये मैंने बाइट साइज़ काटा है जो एक निवाले में इजीली आ जाए। तो आप लोग बस वीडियो को फॉलो करें। यहाँ पे मैंने एक छलनी ले ली है सुराखों वाली, जिसमें मैंने अपने करेले ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दूंगी टिप नंबर 2। 1 टेबल स्पून आपने इस पर नमक ऐड करना है और नमक ऐड करने के बाद इसे आपने अच्छे से मसलना है। जिस कदर अच्छे से आप करेलों को मसलेंगी, नमक उतना ही अंदर तक जाएगा और इनकी कड़वाहट निकल कर बाहर आ जाएगी। और इसके नीचे मैंने एक प्लेट रख दी है ताकि करेलों का जितना भी पानी निकले वह काउंटर टॉप पे ना आए और बर्तन में ही जमा रहे। तो अब हम करते हैं तैयारी करेले को फ्राई करने की। यहाँ मैंने पैन ले लिया है और इसमें ऐड करूँगी 1 कप जितना ऑयल। और घंटे बाद मैंने करेलों को अच्छे से धोकर पंखे के नीचे रख दिया था ताकि ये खुश्क हो जाएं। तो अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। फ्राई करते वक्त भी हमने इनको अब बहुत ध्यान करना है, इन्हें जलाना नहीं है। टिप नंबर 3 यही है कि आपने इसे लाइट ब्राउन करना है। इसका कलर ज़्यादा डार्क होगा तो डेफिनेटली ये कड़वे ही बनेंगे। इन चीज़ों को आप ध्यान करेंगी तो इंशाल्लाह आपके कड़वे करेले कभी भी नहीं बनेंगे, हमेशा अच्छे करेले बनेंगे। करेले हमने निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 लार्ज साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इनको हमने ब्राउन नहीं करना, इनको हमने जस्ट सॉफ्ट करना है। जब तक हमारे प्याज सॉफ्ट होते हैं तब तक हम इसमें चम्मच चलाएंगे। और देखिए हमारे प्याज काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसकी भी हमने इतनी बुनाई करनी है कि लहसुन की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। और इस पॉइंट पे फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। टमाटरों को भी हमने प्याज के साथ इतना पकाना है कि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और टमाटर देखिए हमारे बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ स्पाइसेस। 1 टेबल स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और 1 टीस्पून जितनी मैंने मिर्ची ऐड की हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून धनिया। ये करेलों में बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके मसालों को मिक्स करेंगे, इनकी बुनाई करेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड करूँगी बॉइल्ड चने की दाल। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जितना नमक ऐड करके इसको बॉयल कर लिया था। तो अब हम अपनी बॉइल्ड दाल इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए।
तो देखिए माशाल्लाह से दाल भी हमारी मिक्स हो गई है। इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड करूँगी 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, जिनके अंदर मैंने कट लगा के इनको ऐसे ही डाला है। आप चाहें तो इस पॉइंट पर कटी हुई मिर्चें भी ऐड कर सकती हैं। और फिर हम ऐड करेंगे अपने फ्राई किए हुए करेले। तो देखिए करेलों का कलर बिल्कुल ब्लैक नहीं है, ये अभी भी ब्राउन कलर में ही हैं। तो यही कलर अगर आएगा तो करेले कड़वे कभी नहीं बनेंगे। इन छोटी-छोटी बातों का आप ध्यान किया करें, इंशाल्लाह आपके करेले हमेशा बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ मैं ऐड करूँगी ढेर सारा धनिया, चंद पत्ते पुदीने के पत्ते आप ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत टेस्ट आता है इनसे। और खुशबू भी करेलों के अंदर से बहुत अच्छी सी आती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगते हैं, लगता ही नहीं है कि ये करेले हमने घर पे बनाए हैं। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे और डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे करेले बहुत ही अच्छे से बनके रेडी हो गए हैं। हरा धनिया गार्निश करेंगे और इसकी खूबसूरती को और बढ़ाएंगे। तो माशाल्लाह से देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार से करेले बनके रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल फ़ातिमाज़ मेन्यू को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त